सॉरी जाफर साहब, नए बजट में जो टैक्सों में इजाफे का इम्कान है उसमें इस बार फिर से सोलर पैनल्स की आवाज जो है वो सामने आ चुकी है। और कल भी मैं सुन रही थी कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो भी महंगी होने का खदशा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कभी हुकूमत कहती है कि हमने क्लाइमेट चेंज के हवाले से रिफॉर्म्स लेकर आनी है, हमने कार्बन लेवी लगा दी है, आप और मैं मिलकर ₹4.25 एक बिजली के यूनिट पर अदा कर रहे हैं। तो जब राइट लेफ्ट हर जगह से कार्बन लेवी भी इकट्ठी हो रही है, उसके बावजूद हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को महंगा करेंगे। पेट्रोल ने वैसे ही लोगों की चीखें निकाल दी। लोगों के पास सब्स्टिट्यूट क्या है? मतलब अगर मैं महंगे पेट्रोल वाली गाड़ी इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं तो ये सोचूंगी ना, चले मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ चली जाती हूँ। हुकूमत वैसे भी चाह रही थी क्लाइमेट चेंज की तरफ जाया जाए, लेकिन हुकूमत तो कोई मौका ही नहीं छोड़ रही, ना यहाँ से पकड़ने का ना वहां से पकड़ने का। आप ठीक कह रही हैं। ये जब से मैंने होश संभाला है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहला बजट है जिससे खौफ सा महसूस हो रहा है, जिसके बारे में ये तासुर दिया जा रहा है कि इस बजट में जो महसूलात, जो टैक्स आयद किए जाएंगे, उनके ज़रिए से करार वाकई तौर पर लोगों की कमर जो है वो दोहरी हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक अभी आपने जिक्र किया कि सोलर और ये जो गाड़ियाँ हैं बिजली से चलने वाली, उनके बारे में FBR ने अभी कल ही वाज़ेह किया है कि उसके ऊपर हमारा टैक्स नाफिज करने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये FBR की जो वजाहत है ये काबिल एतमाद नहीं है, इसलिए कि इसकी सिफारिश IMF ने ऑलरेडी कर रखी है कि आपको उस तरफ जाना होगा। मैं यही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो दीगर सिफारिशात जिन पर हमारे लोगों के साथ इत्तफाक किया है, उसमें ना सिर्फ सेल्स टैक्स का जो इजाफा है वो भी शामिल है, और ये शुगर का जो जिक्र रज़ी साहब ने किया, मैं समझता हूँ ये इतनी जेन्युइन बात है कि जिससे जेन्युइन बात को और हो नहीं सकती। मुमकिन हो अगर पाकिस्तान के अवाम का कोई भला अजीज़ है किसी को, तो ये शुगर मिलें जो हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तान को शुगर पाकिस्तान में पैदा नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान में गन्ना पैदा नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो सिस्टम है ये उसके ख़िलाफ़ है। हम शुगर अगर बाहर के मुल्क से अगर हम इंपोर्ट करें तो हमें सस्ती पड़ेगी। अच्छा। और हमारा ये जो पानी जो गन्ने पे इस्तेमाल होता है और जो हमारी शुगर मिले जो हमारे लूट मार मचाया हुआ है जिन्होंने, उससे हमें निजात हो जाएगी। एक तो बात ये है। लेकिन साहब आपको इस हुकूमत की नियत पर कोई शक व शुबा महसूस नहीं होता? आपने कहा ना कि जैसे चले हम चीनी या गन्ना इंपोर्ट कर लेते हैं, सर हुकूमत को जब नजर आएगा कि अवाम की तो बुनियादी जरूरत में से एक शुमार होती है ना चीनी, सर इन्होंने तो उसके ऊपर भी भर भर के लिए भी लगाना शुरू कर देंगे। मौका चाहिए हुकूमत को। तो मेरी अर्ज ये है जी कि जो चीज आपके मुफाद में नहीं है, अवाम के मुफाद में नहीं है, मुल्क के मुफाद में नहीं है, जिसके लिए आपका पानी, जिसकी जरूरत आपको दूसरी क्रॉप के लिए है और वो ज्यादा आपके लिए पेइंग है, तो आप उस तरफ जाएं बजाय इसके कि इस तरफ जाएं, ताकि चंद लोग जो शुगर मिलों के शुगर मिलों का जो माफिया है, आप उनको फायदा पहुंचाने के बजाय अवाम को फायदा पहुंचाएं। ये बिल्कुल लिखी पड़ी बात है कि ये शुगर मिलों का जो कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म होना चाहिए और इसकी जगह शुगर बाहर के मुल्क से मंगवाई जाए जो सस्ती पड़ेगी और जिसकी जो सप्लाई है उसमें कोई इंटरप्शन भी नहीं होगी, आप अपने हिसाब से मंगवाएं। अच्छा लगे, हाँ सवाल का भी जवाब दे दीजिए साले साहब के मोटरसाइकिलों, रिक्शों, ट्रकों और बसों समेत जो है इन चीजों पर भी, व्हीकल्स पर भी टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ है। सर ये अवाम के लिए कितना जो है ना तकलीफ दे मामला होगा? ये इसमें तो कोई बहस की जरूरत ही नहीं है कि ये जो इजाफा करेंगे इससे वाकई अवाम को तकलीफ होगी। मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, रिक्शा वाला हो, छोटी कार वाला हो, वो बेचारे के जो वसाइल आमदन है वो बड़े महदूद होते हैं। बिल्कुल और पहले ही से वो हैंड टू माउथ हैं और बड़े अजियत में हैं। तो इनको खुदा का खौफ करना चाहिए, इनको अवाम पर तरस खाना चाहिए, सार्फिन पर रहम खाना चाहिए, और बजाय इसके कि जो ऑलरेडी इन्होंने जुल्म कर रखा है उसको कम करें और कोई अवाम को सहूलत पहुँचाएं, उसके लिए राय अमल सोचें। ये ठीक है कि पिछले 4 साल से जो चीज़ इनको विरसे में मिली है उसकी मुश्किलात को अभी तक ये पूरी तरह काबू नहीं पा सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा के लिए इसको इसी तरह चलने दिया जाए। ये इसको इस तरह चलने देंगे तो अवाम जो है ना उनके लिए काफ़ी हयात बिल्कुल तंग हो जाएगा
और उसका कोई भी नतीजा बरामद हो सकता है।